नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, मैं आरजे राघव आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये लाइट होता क्या है। अगर आप बहुत छोटे क्लास में होते ना तो आप सिंपल यह कह सकते थे कि जिसके मदद से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं उसको लाइट कहते हैं या प्रकाश कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में अब जो आप बड़े हो रहे हैं, सीनियर क्लास में जा रहे हैं, तो आपके सोचने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए और आपको एक बेटर डेफिनेशन देना होगा प्रकाश का। दोस्तों, नॉर्मली रूप से सोचिए तो बड़ा गजब का सिस्टम है प्रकाश का भी। जब किसी बल्ब से या सूरज से या किसी मोमबत्ती से कहीं से भी प्रकाश हमारे तक आती है, हम इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह माना गया कि लाइट जो है एक तरंग के तरह चलता है, वेव की तरह, और यह बात सत्य भी थी। वेव दोस्तों उसी को कहते हैं जो कि बिना किसी माध्यम के चल सकता है, उसको हम लोग वेव कहते हैं। जबकि दोस्तों साउंड भी एक वेव है, लेकिन वो बिना माध्यम के नहीं चल सकता है। अब दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रकाश का और ज्यादा बेटर डेफिनेशन किसने दिया। एक प्रयोग में देखा कि लाइट में न सिर्फ तरंग के रूप में चलता है। दोस्तों, तरंग के रूप में चलने का मतलब है लाइट के साथ और कुछ नहीं चलता। तो देखा कि लाइट के साथ साथ ढेर सारा एनर्जी भी चलता है। मतलब लाइट जो है एक एनर्जी है। अगर ऐसा नहीं होता तो सूरज से आने वाला खाली लाइट हम लोग के देह में एनर्जी देता है, गाछ वृक्ष में एनर्जी देता है जिससे वो खाना बनाता है। तो ये माना गया कि जो लाइट होता है ना, वो अपने साथ एनर्जी का पोटरी सब लेके चलता है। उस पोटरी को नाम दिया गया फोटोन। दोस्तों, प्रकाश जो है, अब नॉर्मली रूप से आप लोग को याद रखना है, प्रकाश एक तरंग भी है और प्रकाश एक ऊर्जा भी है। और प्रकाश जो है तरंग के साथ साथ ऊर्जा के साथ चलता है। और एक खास बात क्या है कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अब आप ही सोचिए, एगो टॉर्च ले लिए, हम टॉर्च जला रहे हैं तो सीधे जाता है टॉर्च का लाइट। ऐसा है कभी कि आगे में एगो कुर्सी आ गया तो टॉर्च का लाइट ऐसे जा रहा था, ऐसे घूम के आगे देके चल गया? ऐसा तो नहीं होता है, वही उसी में टकरा जाता है। तो लाइट का सबसे खास बात क्या है कि लाइट जो है हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश का स्रोत क्या होता है आखिर। तो नॉर्मली समझिए, स्रोत उसी को बोलते हैं जिससे कोई चीज निकलता है। जैसे हम पूछेंगे पानी का स्रोत तो कह सकते हैं कुआं, ट्यूबवेल हो गया, नल हो गया, पानी का स्रोत, क्योंकि उससे पानी निकलता है। हम पूछेंगे आपको प्रकाश का स्रोत तो आप कहिएगा जहां जहां से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत बोले। जैसे बल्ब से जलता है तो प्रकाश का स्रोत हो गया, टॉर्च जो हो गया आपका प्रकाश का स्रोत हो गया, सन से सबसे बड़का स्रोत है सूर्य, तो सूर्य से निकलता है लाइट। बल्ब जो हो गया प्रकाश का स्रोत है, मोमबत्ती जो हो गया प्रकाश का स्रोत है। कुल मिलाकर यह कहा गया कि जिस किसी भी वस्तु से लाइट निकलती है, प्रकाश निकलती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। दूसरा दोस्तों, इसमें एक बात सोचने वाला है कि दो प्रकार का वस्तु होता है, एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त, लुमिनस और नॉन लुमिनस। दोस्तों, जो भी भैयारी के पास अपना लाइट होता है ना, खुद से लाइट निकलता है, तो प्रदीप्त या लुमिनस बोलते हैं। जैसे सूरज है वो अपना पर्सनल लाइट देता है ना, तो उसको प्रदीप्त बोलते हैं। बल्ब है वो अपना पर्सनल लाइट निकलता है ना, उसको प्रदीप्त बोले। मोमबत्ती से अपना लाइट निकलता है, प्रदीप्त हो गया। टॉर्च से अपना लाइट निकलता है, प्रदीप्त हो गया। तो बोलिएगा सर अप्रदीप्त नॉन लुमिनस क्या हुआ? तो जो दूसरा के लाइट पर ऐठता है ना, उसको हम लोग अप्रदीप्त बोलते हैं, यानी नॉन लुमिनस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हे वाला कॉपी के पास अपना लाइट है न है, बल्ब से लाइट आया, इस पेपर आदि छिटक रहा है, तो इसको बोल दिए अप्रदीप्त, क्योंकि इसको अपना लाइट ना है, बल्ब का लाइट से ही चमक रहा है। ये मार्कर देखिए, ये मार्कर को अपना लाइट है, फुज जो कर रहा है, ये बल्ब का लाइट आता है तब चमकता है, बल्ब का लाइट गायब हो जाएगा तो दिखबे नहीं करेगा। तो दोस्तों, जिस किसी वस्तु के पास अपना लाइट हो उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिस वस्तु के पास अपना लाइट नहीं होता है उसे हम लोग अप्रदीप्त यानी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद कुछ वस्तु के बारे में और समझना होगा हमको। जैसे समझिए कि कुछ वस्तु ऐसा होता है जो कंजूस होता है और कुछ वस्तु उदार होता है पूरा। जैसे समझिए, नॉर्मली रूप से एक वस्तु को बोलते हैं पारदर्शी। किसको बोलते हैं? जिस वस्तु से, जो वस्तु जो है ना लाइट को टपने दे देगा ई पार से ऊपर, उसको हम लोग बोल देंगे पारदर्शी।
मतलब क्या, जिस वस्तु से होकर लाइट ई पार से ऊपर कर जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे दोस्तों समझिए, उजला वाला एगो चश्मा लगा, एकदम प्योर ग्लास वाला चश्मा है, कोनो कलर ना है उसमें, ग्लास वाला चश्मा। अब ग्लास वाला चश्मा से लाइट जब टॉर्च मारेंगे तो ई पार से ऊपर निकल जाएगा कि लाइट, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, पारदर्शी। मतलब जिस वस्तु से होकर लाइट पार कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी। जैसे कि कांच हो गया, पानी एकदम छिटकता हुआ पानी, उजला उजला एकदम बढ़िया से। तो पानी जब रहता है, घिनाया हुआ पानी नहीं, जब पानी रहता है तो पानी में टॉर्च मारिएगा तो अंदर चल जाएगा, अंदर का चीज झलक जाता है ना, तो समझ जाइएगा पानी भी क्या है, पारदर्शी है। और दोस्तों दूसरा आता है अपारदर्शी, जो पूरा कंजरवा है, न देंगे जाने, हम लाइट को जाने ये न देंगे, तो जो अपने होके गुजरने नहीं देता है उसको हम लोग अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे बेचारा है ये देखिए, लाइट को ई पार ऊपर जाने देगा, टॉर्च मारेंगे यहाँ तो यही पार रह जाएगा, लाइट ई पार निकलेगा नहीं निकलेगा, इसको बोलती है अपारदर्शी। तो जिससे होकर लाइट जा सके उसको बोलते हैं पारदर्शी, जिससे होकर लाइट नहीं जा सके उसको बोलते हैं अपारदर्शी। दोस्तों इन दोनों के बीच में एगो भैयारी होता है पारभासी, जो हल्का फल्का जाने भी देता है, हल्का फल्का नहीं भी जाने देता है। तो जो वस्तु खुद से लाइट को पार्शियली रूप से गुजरने देता है, मतलब थोड़ा बहुत गुजरने देता है, उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग समझ गए कि प्रकाश जो है, प्रकाश वही है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक तरंग भी है, प्रकाश एक ऊर्जा भी है, क्योंकि प्रकाश में ऊर्जा चलता है। उसके बाद प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, लाइट का बात कर रहे हैं हम लोग। वही लाइट जिसके मदद से हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं। लाइट हमेशा सीधा रेखा में जाता है, कभी टेढ़ा घोचा नहीं होगा। और क्या बात है, लाइट क्या है, एक तरंग है, लाइट क्या है, एक ऊर्जा है। दोस्तों लाइट के स्रोत, प्रकाश के स्रोत किसको बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। जो अपना जैसे टॉर्च हो गया जहां से लाइट निकलता है, सूर्य हो गया वहां से लाइट निकलता है, बल्ब हो गया वहां से लाइट निकलता है, मोमबत्ती हो गया वहां से लाइट निकलता है, ये सब हो गया सोर्स ऑफ लाइट। प्रदीप्त अप्रदीप्त किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसका अपना लाइट हो, पर्सनल, उसको बोलते हैं प्रदीप्त। जैसे सूर्य हो गया, बॉल हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, अपना पर्सनल लाइट है। जो दूसरा का लाइट पे फुटौनी झाड़ता है उसको अप्रदीप्त बोलते हैं। जैसे टेबुल, डेस्क, ब्रेंच, घर द्वार, ये सब दूसरा का लाइट पे फुच फुच करता है। हम आप भी, हमको भी अगर लाइट अपना पर्सनल थोड़े है, सूर्य से, बल्ब से, टॉर्च से कोई मारता है मुंह पे तब मेरा मुंह चमकता है, वैसे थोड़े। तो दोस्तों प्रदीप्त और अप्रदीप्त हो गया। दोस्तों दुनिया में वस्तु तीन प्रकार का हो सकता है। एगो वैसा वस्तु जो अपने से होके लाइट को ई पार से ऊपर करने देगा, उसको बोल देंगे हम लोग पारदर्शी। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया एकदम। उसके बाद अपारदर्शी, जो ई पार से ऊपर करने न दे, जैसे लकड़ी हो गया, किताब हो गया। और पारभासी, जो हल्का फल्का जाने भी दे, हल्का फल्का नहीं हो जाने दे। जैसे तेल लगा हुआ कागज, कागज में तेल लगा लीजिएगा ना, हल्का फल्का ई पार से ऊपर झलकेगा, लेकिन हल्का फल्का लाइट ऊपर से ऊपर कर पाता है। और रंगीन कांच, और कांच जो रंगीन, फिर रंगीन चश्मा से बढ़िया से लाइट ई पार से ऊपर नहीं कर पाता है, हल्का फल्का लाइट कर पाता है। दोस्तों अब आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश के कुछ गुण के बारे में। उसका कुछ पर्सनल गुण है जिसके बारे में हम लोग को समझना जरूरी है। जैसे प्रकाश में गुण होता है परावर्तन का, प्रकाश में कुछ गुण होता है अपवर्तन का, प्रकाश में गुण होता है प्रकीर्णन का, प्रकाश में गुण होता है वर्ण विक्षेपण का। तो ये चार गुण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th और 10th के लिए, और आगे भी क्लास के लिए, जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों आइए इन चारों गुण के बारे में कंप्लीट हम लोग समझते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं हम लोग प्रकाश के पहले गुण यानी परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों? प्रकाश आप लोग समझ गए एक ऊर्जा है जो चलता है हमेशा सीधा रेखा में। अब देखिए प्रकाश जब सीधा रेखा में चलता है तो उसका रास्ता में कुछ आ जाएगा, वो थोड़े आगे से घूम के चल जाएगा। मान लीजिए एक टॉर्च है, यहाँ से लाइट मारे, रास्ता में ही तीनों बंदा आ गया, तो इसको थोड़े आगे बगली से टॉर्च मार देंगे, ही देकर रोशनी गुजर जाएगा सीधा, और रोशनी जाके मान लीजिए टकरा गया। अब मान लीजिए मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, रास्ता खाली है, एकदम सीधे जाना है हमको, और रास्ता खाली है तो जा रहे हैं, और रास्ता में कोई दीवार आ गया और जाके दीवार में ठोक दिए, तो क्या होगा? हम दीवार के ऊपर चल जाएंगे क्या? अब ऐसा तो होगा नहीं, हम दीवार से टकरा के इधर भी आ सकते हैं, हो सकता है हम दीवार को तोड़ के ऊपर चल जाए। देखिए दोस्तों प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस उधरे घूम जाना, ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए दोस्तों एगो दीवार है, यहाँ पर रंगीन दीवार है। दीवार का मतलब ये वाला दीवार नहीं समझिएगा, कोनो सतह है, प्लेन सतह है, एकदम से आईना समझ सकते हैं आप।
प्लेन सतह। अब देखिए यहां से टॉर्च से जब हम लाइट मारे आई दीवार से टकराया, टकराने के बाद वापस उधरे घूम गया कि ना, जिधर से आया था उधरे वापस चला गया। तो जिधर से आया अगर उधरे वापस चला गया, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। नॉर्मल समझिए, को बॉल है मेरे हाथ में, मारे दीवार में, इधरे चला है, तो लाइट का किसी सतह से टकरा कर वापस उधरे घूम जाना, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो सिंपल हो गया कि प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन बहुत ही जरूरी है हम लोग के लाइफ में। आप लोग समझ जा सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के चलते हम लोग भर दिन आईना में मुंह देखते रहते हैं। हम लोग तो नहीं देखते हैं, बहुत लोग देखता है, झूठे भर दिन ना कुछ ऐसे 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 मार रहा है, 4 बार देखा, मुंह बढ़ियों है तो यो देख रहा है, खराबो है तो यो देख रहा है। तो आईना जो हम लोग देख पाते, आईना में हम लोग का फ्रेश फ्रेश फोटो दिखता है कि ना? कैसे दिख जाता है? सूर्य से आया लाइट हम लोग के मुंह में टकराया, मुंह से टकरा कर गया आईना में टकराया, आईना में टकरा कर फिर हम लोग के आंख में आया, तो अब वो फोटो हमको दिखा। ये जो बार टकरा के घूम रहा है वापस, अगर ये आईना से टकरा कर लाइट नहीं घूमता तो हमको अपना प्यारा सा मुंह दिखता है, वो आईना में नहीं दिखता। तो दोस्तों, लाइट का किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, हम लोग जो आईना में मुंह देखते हैं अपना, तो किसके कारण देखते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण। या तो पानी में कोनो चीज का छांव बन जाता है, देखे होंगे आप लोग नदी पोखर उखर में, बगल में गाछ रहेगा, गाछ एकदम दिखेगा आपको पानी में, वो काहे दिख जाता है गाछ का फोटो पानी में? वो परावर्तन के कारण कि लाइट पानी में जाकर वापस रिफ्लेक्ट मार दिया, इसीलिए ना हमको वो दिख गया। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए परावर्तन क्या होते हैं। लेकिन ये बात तो समझ गए किसी सतह से टकरा कर लौट जाएगा। अब जैसे मन तैसे लौट जाएगा कि कुछ नियम है, ऐसे गया जिधर मन तिधर घूम गया, अब बॉल को ऐसे दीवार में मारे, जिधर ऐसे यहाँ से बॉल मारेंगे हेड के बॉल चल जाएगा? नहीं होगा, उसका सिस्टम है कुछ कि कौन हिसाब से जाएगा, कौन हिसाब से आएगा। तो ये प्रकाश का जो परावर्तन है वो 2 नियम पे आधारित है। 2 नियम को फॉलो करता है प्रकाश का परावर्तन। कौन सब नियम को फॉलो करता है भैया? तो पहले तो ये समझ जाइए कि जो किरण आता है ना, उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, तो कि वो आ रहा है। जो किरण लौट के जा रहा है, जाने दो, उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन के बाद वो जा रहा है। तो जो किरण आया उसको बोले आपतित किरण, जो किरण जा रहा है उसको बोले परावर्तित किरण। दोस्तों, यहाँ देखिए, ये बताइए तो ये किरण कौन सा किरण हुआ? आपतित किरण, क्योंकि ये बेचारा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से टकरा कर मार दिया इधर वापस, तो ये जो जा रहा है इसको कौन सा किरण बोले? इसको बोले परावर्तित किरण। बोलेगा सर हिकरिया वाला झंडा कौन सी गाड़े हैं? तो ये है आपका अभिलंब। अभिलंब एगो अपने मन से इमेजिनरी लाइन डाला जाता है दोस्तों, ताकि नाप सके हम लोग कि यहाँ से आधा इधर है आधा इधर है, कितना कोण पे गया आया, इसीलिए इसको हम लोग काला वाला को क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो पहला बात तो ये है कि आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाला किरण, और अभिलंब मतलब हिकरिया वाला बेचारा, तीनों एक ही समतल में होंगे। समतल का मतलब भैया एगो बात समझ जाना, एक ही समतल में होने का मतलब एक ही डायमेंशन में होगा का मतलब है कि अगर इधर से आएगा तो इधरे जाएगा। ये नहीं हो सकता है कि आया इधर से चला गया इधर, ऐसे नहीं हो सकता है। समतल का मतलब जिस पृष्ठ पर आया है उसी पृष्ठ से जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आया है बोर्ड पर चल जाएगा बोर्ड के बाहर, बोर्ड पे आया है तो बोर्डे दिश से जाएगा। समझ गए दोस्तों? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम था। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है दोस्तों कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबरे होगा। तो भैया क्या हुआ ये आपतन कोण, क्या हुआ परावर्तन कोण? तो देखिए ये कौन किरण है दोस्तों? आपतित किरण, क्योंकि आ रहा है, और ये बेचारा करिया वाला अभिलंब। ये दोनों के बीच में ये कोण जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो कह दिया परावर्तन वाला कि जितना कोण पे आएगा उतने कोण पे जाएगा, मतलब कि हे आने वाला कोण अगर 60 डिग्री तो हे जाने वाला कोण भी 60 डिग्री। बताइए तो आपतन कोण अगर 30 डिग्री तो परावर्तन कोण कितना? ये भी 30 डिग्री। आपतन कोण अगर 15 डिग्री परावर्तन कोण भी कितना? 15 डिग्री। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम फटाफट से बता दीजिए। आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाला किरण, और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे, पहला नियम था।
दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। सिंपल नियम है। फटाफट से दोस्तों समझते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन से ही हम लोग दर्पण में अपना मुंह कान देख पाते हैं पहला बात, और उसके कारण ही पानी सब में फोटो वोटो बन पाता है, किसी भी चीज का छाया, किसी भी चीज का छांव सब बन पाता है पानी में। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन दो नियम पर आधारित है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। दोस्तों एक और बात समझ लीजिएगा, ये वाला बिंदु जो है ना, ये वाला बिंदु जो है जिस पॉइंट पर आया है और जिस पॉइंट से गया है, इस पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, क्योंकि यही पॉइंट पर लाइट आता है। आइए दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आसानी से समझते हैं। दोस्तों अभी परावर्तन में आप लोगों ने देखा कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ई वाला चीज जो जिससे टकराया है वो ऐसा हो जिससे कि लाइट पार कर जाए इधर से उधर, यानी वो चीज पारदर्शी भी तो हो सकता है। परावर्तन में किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाता था, लेकिन अपवर्तन में टकराकर लौटता नहीं है, टकराकर उधरे चला जाता है। जैसे दोस्तों देखिए प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाने की घटना, थोड़ा मुड़ जाता है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। अब पूछेगा सर ये माध्यम क्या होता है। जैसे देखिए जहां भी कोनो भी चीज चलता है उसको माध्यम बोलते हैं। जैसे अभी मेरे और आपके बीच में हवा का माध्यम है, जैसे फोन मोबाइल एक माध्यम है, वीडियो एक माध्यम है, उसी तरह नॉर्मली कोनो भी चीज को चलने के लिए जैसे हवा एक माध्यम है जिसमें लाइट चलता है, पानी एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, जिससे होकर चलता है उसी को बोलते हैं माध्यम। जैसे नॉर्मली समझिए ई बगल देखिए, ई जो काला वाला लाइन है इसके ई बगल मानिए हवा है खाली, ठीक है, और काला वाला लाइन के ई बगल क्या है, पानी है। हम एगो टॉर्च लेके चलाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि पानी से टकराकर सब रोशनी घूम जाएगा, ऐसा बात नहीं है। उधरो जाएगा रोशनी पानी में, पानी से, तो यहां से रोशनी अंदर चला जाएगा। तो जब रोशनी यहां से आता है प्रकाश का किरण यहाँ टकराता है ना, तो ये घूमता ना, अगर घूम जाता तो बोल देते परावर्तन, ये अंदरे चला जाता है। अंदरों चला जाता है तो हमको एक बात समझ में नहीं आया, प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में चलता है, तो बेचारा को सीधे सीधा इधर चल जाना चाहिए, लेकिन इधर नहीं गया, इधर मुड़ी घुमा लिया, थोड़ा इधर चला गया। तो देखिए एक माध्यम हवा से दूसरे माध्यम पानी में जैसे ही गया वो मुड़ गया थोड़ा सा। इसी घटना को दोस्तों हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाने की घटना, जो मुड़ गया, उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन जो है हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत देखने को मिलता है। जैसे समझिए तारा जो रात को हम लोग टिमटिमाते हुए देखते हैं, भुक चुक करता है तारा सब, इसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी अगर बाल्टी में भरा हुआ रहेगा ना पानी, तो आपको लगेगा कि बाल्टी का पेंदी जो है ना ऊपर ही है, उतना नीचा नहीं है, गहरा उतना नहीं है, पानी ऊपर ही है बाल्टी का पेंदी में। आप एगो अगर लाठी को रख दीजिएगा ना ऐसे टेढ़ा करके, तो लाठी आपको लगेगा कि बीच से टेढ़ा हो गया है पूरा, करके देखिएगा। दोस्त कर सकते हैं, पानी का बाल्टी में एगो एक टकिया का सिक्का रख दीजिएगा, आपको लगेगा एक टकिया का सिक्का है यहाँ, आपको लगेगा एक टकिया का सिक्का यहाँ तक उठा हुआ है, उतना नीचे नहीं है। तो ये सब घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम वही सिंपल वाला, आपतित किरण, जो किरण आ रहा है, इसमें अपवर्तित किरण है, क्योंकि इसमें अपवर्तन नहीं हुआ है इसलिए कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, और अभिलंब यही सीधा में जो 90 डिग्री पर डालते हैं अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होंगे। मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे, सिंपल। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण, मतलब है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है। दूसरा कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण मतलब ये जो कोण गया है अभिलंब के साथ ये भी बनाएगा, ये कोण। दोनों का साइन, दोस्तों साइन क्या होता है ये हम लोग मैथ में समझ लेंगे। साइन जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है,
तो दोनों का साइन जो होगा ना, अगर उसका अनुपात निकालेंगे तो हमेशा वो फिक्स पॉइंट आएगा, नियतांक आएगा। नियतांक मतलब फिक्स। दोस्तों इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, बात याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है स्नेल का नियम क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का सेकेंड नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपतन कोण का साइन अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात, मतलब आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात, अनुपात मतलब बटे, हमेशा एक नियतांक होता है। ये है अपवर्तन का दूसरा नियम। दोस्तों रिकैप करते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आ रहा है, ये हवा है, ये हवा है, और ये मान लीजिए कांच है, कांच शीशा, ठीक। ऐसे हवा से आया, सीधे जाना चाहिए इधर, लेकिन भैया देखिए मुड़ गया बेटा। अब कांच है, कांच से फिर हवा में जा रहा है, सीधे जाना चाहिए ना, फिर मुड़ गया। यानी एक माध्यम से जैसे दूसरा माध्यम में जाता है, मुड़ जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब दैनिक जीवन में देखिए दोस्तों, कोई पूछेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण बताइए। प्रकाश का अपवर्तन। पानी से भरी बाल्टी का सतह उठा हुआ प्रतीत होना, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरी बाल्टी में सिक्का रखा हुआ, सिक्का जो रखा हुआ रहता है वो भी उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपसे पूछेगा पानी में रखा, पानी में तिरछी रखी हुई छड़ टेढ़ी प्रतीत होती है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का दो नियम दोस्तों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होंगे। उसके बाद आपतन कोण का साइन, अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक नियतांक होगा। आइए दोस्तों अब प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में अच्छे से समझते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं अपना सबका जो वायुमंडल है उसमें ढेरी ढेरी गैस का कण सब, धूल कण सब घूमते हुए रहता है। जब सूर्य का लाइट बहुत दूर से हम लोग के पास आता है ना, तो रास्ता में बेचारा सब रोकने का प्रयास करता है, किसको, सूर्य का लाइट को। ये सब जो है, ये मिट्टी का दाना, धूल कण सब, ये सब घूमते रहता है हवा में, गैस सब, तो वो सब जो है सूर्य के प्रकाश रोकने का प्रयास करता है। तो सूर्य का प्रकाश जब कण पे पड़ता है ना, तो वो कण जो है प्रकाश को अवशोषित करके चारों बगल छिटका देता है, न किसी चीज पे पड़ता है छिटक जाता है, तो छिटका देता है। देखिए चारों बगल छिटका दिया, आया था एक सीधा बेचारा लाइट, इसको चारों बगल छिटका दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब प्रकाश का किसी कण पर पड़कर इधर उधर छिटक जाने की घटना, छितराने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन भी बहुत जरूरी चीज है। सिंपल समझिए, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तो हमको इतना चीज नहीं दिखता दुनिया में। अभी रूम में बल्ब जलाए बिना हम रूम में हर काम कर पाते हैं, तो बताइए क्या सूरज का रोशनी डायरेक्ट मेरे रूम में आता है, तो नहीं आता है। सूरज का रोशनी तो द्वार पे आता है, खाली जहां खुला है, रूम तो चारों बगल से ढका हुआ है ना, तो सूरज का रोशनी इसमें कैसे आएगा, तो सूरज का रोशनी इसमें नहीं आता है। लेकिन चारों बगल जो वायुमंडल में धूल कण सब है और बाकी सब चीज है, वो रोशनी को छिटका छिटका के इधर पहुंचा रहा है। तो ये रोशनी जो रूम में रहता है ना, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। क्यों, क्योंकि प्रकाश, सूर्य का सीधा प्रकाश आप रूम में आने दीजिएगा, हम ही को बताइए, नहीं दीजिएगा, क्योंकि रूम में अगर सूर्य का सीधा प्रकाश आया तो धूप में रहिएगा, तो क्या फायदा रूम बना के। हम तो चारों बगल से रूम को बंद किया है ना, ताकि सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश न आ सके। और डायरेक्ट प्रकाश न आता है तो आता है कहां से, आता है कहां से, तो वही प्रकाश जो चारों बगल जहां तहां पर के छिटकता है ना इधर उधर, प्रकीर्णन जो होता है, उसी के कारण हम लोग सब जगह हर एक चीज दिखाई देता है। दोस्तों प्रकीर्णन के कारण और भी कुछ घटनाएं होती है, जैसे कि आसमान हम लोग को नीला दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। भोर को देखे हैं, भोर को सूरज देखिएगा, आप लोग तो 8 बजे सो के उठते हैं, सवेर सकाल उठिएगा तब देखिएगा, भोरे भोर सूरज एकदम लालम लाल रहता है उगने के समय, या तो डूबने के समय शाम में देख लीजिएगा एकदम लालम लाल सूरज रहता है। ऐसा काहे होता है, क्यों सर, क्योंकि ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसके बारे में डिटेल में वैसे हम बात करेंगे दोस्तों। तो कुछ कुछ घटनाएं याद रखिएगा कि आसमान का नीला प्रतीत होना, सुबह और शाम के समय सूर्य का लालम लाल झलकना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। दोस्तों
और समझिएगा एक अगला है प्रकाश का गुण वर्ण विक्षेपण। दोस्तों कहा गया ऐसा कि प्रकाश जो है 7 रंग से मिलकर बना है। दुनिया में 7 गो बेसिक कलर है, मतलब ओरिजिनल कलर, जिससे मिलकर यह प्रकाश बना है। दोस्तों सूर्य से जो आता है प्रकाश, श्वेत प्रकाश बोलते हैं उसको, या उस प्रकार के हर एक प्रकाश को श्वेत प्रकाश बोलते हैं जो सूरज से मिलता जुलता है। तो सूरज से जो प्रकाश आता है उसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश जो है 7 गो रंग से मिलकर बना है। तो बोलिएगा पता कैसे चला सर, एक के ठो रंग देखते हैं। तो एक बार ऐसे खोजबीन चल रहा था ना, तो वो प्रिज्म समझते हैं ना, शीशा से चारों बगल जो बंद रहता है उसको प्रिज्म बोलते हैं। तो प्रिज्म से जब एक सूर्य का लाइट को गुजारा गया ना, श्वेत प्रकाश को, तो देखा इधर से 7 ठो रंग निकला। हाय जादू हो गया, मतलब इधर से श्वेत प्रकाश एक के रंग का उजला डाला खाली, इधर से कितना रंग निकला, 7 ठो रंग निकला। बेजानी पिनाला, कौन सा रंग निकला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। वो एक सिस्टम में निकला, ही नहीं कि जहां तहां सबसे पहले बैगनीय रहेगा, सबसे लास्ट में लाले रहेगा, क्योंकि लाल का तरंग धैर्य सबसे बेसी और बैगनी का तरंग धैर्य सबसे कम। दोस्तों तो हम लोग तो दोस्तों देखिए, एक गो रंग इधर से मशीन में डाले हम प्रिज्म में, इधर से क्या ठो रंग निकला, 7 ठो ना। तो प्रकाश का किसी प्रिज्म से अपवर्तन होने के बाद 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को ही हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना ही क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश के सभी गुण को, प्रकाश के परावर्तन को समझ गए होंगे, प्रकाश के अपवर्तन को समझ गए होंगे, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझ गए होंगे और प्रकाश के प्रकीर्णन को समझ गए होंगे। दोस्तों अगले वीडियो में मैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्य क्यों लाल प्रतीत होता है, सुबह सूर्य पहले 4 मिनट कैसे दिख जाता है, डूबने के समय 4 मिनट बाद तक कैसे दिखता है। दोस्तों इसी तरह के लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल M2 मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब करें। मैं आरजे राघव आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।